हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्यूब की। क्यूब शुरुआत करने से पहले एक रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं। एक बार जब श्री रामानुजन हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, उस टाइम पर उनसे एक प्रोफेसर हार्डली मिलने आए थे। तो ऐसे ही बातों बातों में उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि जिस टैक्सी से मैं आया हूँ उसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मनहूस है, बेकार है। तो उन्होंने पूछा नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा 1729। तो रामानुजन तुरंत बोले नहीं, ये बहुत ही रोचक नंबर है, क्योंकि इस नंबर में दो संख्याओं का घन है छुपा हुआ। हम इस संख्या को दो तरह से लिख सकते हैं, जिनका घन जो है जोड़ते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त होती है। तो उन्होंने इस घन की बात करी थी। वो घन क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, छोटी संख्या है और इस संख्या को हार्डली राजमन संख्या कहा गया। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि 1729, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि यदि हम इसको 1728 प्लस 1 कर दें तो ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बनता है। और इसी संख्या को यदि हम कुछ इस तरह से लिख दें 1000 प्लस 729, तब ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब और प्लस 9 का क्यूब। ये इस तरह से बनता है। तो ये बात उन्होंने उनको प्रोफेसर हार्डली को बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घन की बात होती है, जैसे कि हम लोगों ने ज्यामिति में ये बात पढ़ी है कि घन क्या होता है। घन एक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या होती है, बराबर होती है, एक जैसी। मान लीजिए कि कोई भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये भी सब कैसी होंगी, 3। क्यूब को वैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह से देखते हैं, एक रूबिक क्यूब जिसको बोला जाता है रूबिक क्यूब। और भी है कोई भी आकृति इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, एक बराबर हो, उसको हम लोग घन बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले हैं घन संख्याएं क्या होती हैं, घन संख्याएं। तो इसको मैं बता दूं, यदि हम किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करें, स्वयं से उसकी 3 बार गुणा करें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का घन होती है। तो जैसे यदि हम 1 की बात करें, तो 1 की गुणा अगर मैं 3 बार करता हूँ तो वैसे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन यदि हम 2 की गुणा 3 बार करें तो हमें क्या मिलता है, 8। इसी प्रकार से 3 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 27 मिलता है। 4 का हम लोग करते हैं क्यूब तो हमें मिलता है 64। 5 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 125। तो ये क्या हो जाता है, ये इन संख्याओं का क्या है, घन है। और इसी का यदि हम घनमूल की बात करें तो जो घन है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उसका मूल जड़ क्या है, रूट, जैसे कि बोलते हैं क्यूब रूट। रूट मतलब जड़, उसकी जड़ क्या है, कहाँ से हमें वह संख्या प्राप्त हुई है। तो इस तरह से उसका घन और घनमूल हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्रमागत विषम संख्याएं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात ये आई है कि यदि हम कोई भी क्रमागत संख्या जो हमारी विषम संख्या है उनको ऐड करें, उनको जोड़ते हैं, तो हमें सीरियल से लगभग कई सारे क्यूब मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, 1 को हमने जोड़ा, 1 को तो एक हमारी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है। और हमारी विषम संख्या को हमने यदि हम देखते हैं तो हमारा क्या क्यूब आ जाता है। इसी तरह से 3 और 5 नेक्स्ट हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा 8, और ये 8 किसका आता है, 2 की पावर 3, मतलब कि 2 का क्यूब बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग 7, 9 और 11 इनको यदि जोड़ दें तो हमें जो संख्या मिलती है कितनी, 27, 27, और ये किसका, 3 का घन है। इसी तरह से आगे अभाज्य विषम संख्याओं को यदि हम आगे जोड़ते चले जाते हैं तो हमें अगली वाली संख्या का क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है।
जैसे कि 13, 15, 17, 19, तो हमें 4 का क्यूब मिल जाता है। तो ये एक रोचक तथ्य है और कुछ नहीं है इसमें। आगे भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। अब ये आइए जानते हैं कि घन और उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी संख्या का घन निकालना है तो हमें करना क्या है, उसके गुणनखंड करने हैं। कोई भी संख्या हो सकती है तो उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में हमें ये देखना है कि उसके 3 के जोड़े हम बना लेंगे तो हमें वह संख्या का घन पता लग जाएगा, तब कि उसका घनमूल हमें पता लग जाएगा। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है कि 4 की पावर 3 है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 64। और 64 को यदि हम क्या करें, गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलता है, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस टाइप से। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 3 2 बार हमें मिल रही है यहाँ पर। और इसको हम लोग जानते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हमने घातांकी में पढ़ा था, किसी भी संख्या की अगर जो समान घात है या फिर उसका आधार जो है वो समान है तो हम उनको जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, दोनों का आधार भी समान है और घात भी समान है, तो हमको इसको किस तरह से 4 की पावर 3 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। इसी तरह से 6 की पावर 3, इसका भी अगर जो हम फैक्टर करें तो हमें 2 की पावर 3 मिलता है और 3 की पावर 3 मिलता है। तो 2 3 6, 6 की पावर हम इसी तरह से कर सकते हैं 12। तो ये एक अभाज्य गुणनखंड। और हम संख्याएं देख सकते हैं, जैसे कि हमारा है 7 to 9, 7 to 9 इसके यदि हम फैक्टर करें तो फैक्टर हमें क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको 3 से काट कर, तो 3 से ही संख्या कट जाती है हमारी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर से 3 से ये कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से ये कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। और आगे ये 21 जो है आपकी 3 से फिर कट जाएगी, आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर 3 से ये कट जाएगी, फिर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें फैक्टर कितने मिल रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो फैक्टर हमें मिल रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो हमें 3 3 के 2 पेयर मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। और दोनों के घात जो हैं वो समान है। तो घात जब यदि समान है तो उनके आधार की हम क्या कर सकते हैं, उनके आधार की गुणा करके और घात समान कर सकते हैं। तो 9 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। ये हम लोग इस तरह से उसका घन निकाल सकते हैं, उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो ऐसा चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल में क्या है, 392 एक पूर्ण घन संख्या है, यदि नहीं है तो वह छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात कीजिए जिसमें यदि हम 392 की गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 392 का हम लोग क्या कर लें, इसका गुणनखंड कर लें। तो 392 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो इस टाइप से ये हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 के तो हमें गुणनखंड मिल गए, 2 के तो 3 हमें गुणनखंड मिल गए, लेकिन 7 जो है हमारा कितना है, 2 बार आया है केवल। तो एक 7 की हमें और आवश्यकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें 7 से एक और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये जो संख्या है 392, तो ये संख्या हमारी 392 जो है वो हमें मिल जाएगी। ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो कि एक पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी होता है, कौन संख्या हम जोड़ दें या फिर कौन सी संख्या हम गुणा करते हैं या कौन सी संख्या से हम भाग करते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसको हमें इसी तरह से करना है। पहले उसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि क्या सभी के 3 3 के पेयर बनना है। यदि कोई संख्या ऐसी बच जाती है जिसका 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसी संख्या से मतलब देख लेंगे, मान लीजिए एक पेयर है, एक कोई संख्या है
बचती है, मतलब 2 आ गए, 2 फैक्टर हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 कम पड़ रही है तो 1 से भाग कर दिया या फिर 1 से गुणा कर दिया, जो भी पूछेगा उस तरह से हम लोग बता देंगे। जैसे नीचे वाले सवाल में दे रखा है कि 53,240 एक पूर्ण घन संख्या है, यदि नहीं है तो कम से किसी छोटे से छोटे प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए इसको हम करते हैं। थोड़ा सा पेन मैं वैसा लेता हूँ। चलिए, तो पहले काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर जैसे कि मैंने बताया आपको 240, तो इसका फैक्टर कर लें हम लोग। सबसे पहले 2 से ही काट लें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 4 0, फिर से 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 0, सी आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से हम काट सकते हैं इसको, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये संख्या किससे कटेगी, हम लोग वैसे तो साफ साफ देख रहे हैं हमें किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। हम इसको लेकिन अभी 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, बचा कितना है, 5 तियाँ 15 और 5, ठीक है। तो ये संख्या कट गई। अब ये संख्या हमारे ख्याल से 11 से ही कटेगी, 11 और ये 11, तो हमारे लिए फैक्टर मिल गए। तो इस तरह से पहले हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। 240 हमें जो फैक्टर मिले हैं पहले हम उसको लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 5। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर हमें 2 के 3 पेयर मिल गए, 11 के 3 पेयर मिल गए, लेकिन जो 5 है वो अकेला है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हम किस संख्या से भाग करें, ना कि गुणा करें। यदि हमें गुणा करनी पड़ती तो कितने दो हमें 5 हमें 2 और चाहिए, मतलब कि 25 से हम लोग गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे भाग करने को कहा तो 5 ही यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो किससे हम 5 से ही हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यदि हम 5 से इस संख्या को इस संख्या को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब क्या होगा कि इसमें से 5 जो संख्या है वो कम हो जाएगी और हमें जो एक पूर्ण संख्या है वो मिल जाएगी। चलो हम भाग कर देते हैं ताकि हमें वो पूरी संख्या पता भी लग जाए कि क्या है। 5 एकम 5, बहुत इजी विधि से मैं बता रहा हूँ आपको। 3 उतार लिया, 32 हो गया, 3 6 30, 2 4 4 20 4 0 8 40, ये आ गया। तो हमारे पास संख्या आ गई 10648। तो ये वह संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका घनमूल। घनमूल जैसे कि हम पहले ही बता चुके, घनमूल क्या होता है, यदि किसी कोई संख्या का क्यूब जो है वो हमें किस संख्या से मिला है। सिंपल सा हमने ऐसे देख लें कि यदि हमें कोई संख्या ये दे दी है 125, तो 125 जो है वो किसका घनमूल है, मतलब किसके द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है, किस संख्या का 3 बार गुणा करने से हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको भी हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, घनमूल को एक चीज़ में बता दूं, घनमूल को हम लोग किस तरह से, इस तरह से एक कैप चढ़ा देते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे हमें लिखना आना चाहिए कि क्या है ये घनमूल। रीज़न ये है कि हमें 3 क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि वर्गमूल भी का भी निशान इसी तरह से होता है, उसमें 2 है। वर्गमूल में हम नहीं लिखते हैं तब भी हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, वर्गमूल है, लेकिन यदि कोई संख्या है और उसका घनमूल हमें लिखना है तो हमें 3 यहाँ पे इसीलिए, ताकि हम किसी भी कन्फ्यूजन में ना आए। तो 125 इसका मतलब क्या है कि इसका घनमूल निकालना है। यदि किसी भी संख्या के ऊपर ये क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, ये क्यूब रूट का निशान है, यदि ये क्यूब रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इसका फैक्टर यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 5 × 5, 3 फैक्टर हमें इसी के मिलने, मतलब कि 3 बार 5 से यदि हम गुणा करते हैं तो हमें 125 मिलता है।
तो क्या हो गया, ये 5 का हमारा क्या हो गया, 5 जो है 5 का क्या है घन है, और ये इसका घनमूल जो है वो कितना है 5। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है, यही सेशन है और बहुत सारे सवाल बस इसी पर बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो बताइएगा, आप कोई समस्या हो तो आप कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे भेज सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी वीडियो हम इस तरह की आपको देते रहेंगे, इंफॉर्मेशन भरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।